हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपको यूपी बिहार पुलिस के मॉडल पेपर नंबर 3 के बारे में बताएंगे। तो जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। इसी में से बिहार पुलिस या यूपी पुलिस के पेपर में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, सूफी जाने जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन दिया है ईसाई संत के नाम से, दूसरा हिंदू संत के नाम से, तीसरा है मुस्लिम संत के नाम से, चौथा है वैद्य संत के नाम से। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, मुस्लिम संत के नाम से। अब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। इसका पहला ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, दूसरा है 1700 ईस्वी, तीसरा 1650 ईस्वी, चौथा है 1900 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, 1600 ईस्वी में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न दिया है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला है 1975, दूसरा 1977, तीसरा है 1965, चौथा है 1900 ईस्वी में। तो इसका पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा 1977, तीसरा 1980, चौथा है 1984 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, 1980 ईस्वी में। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है लालू प्रसाद यादव, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब है चौथा वाला, जयशंकर प्रसाद। अब आते हैं हम 5वां प्रश्न पर। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? पहला भारत, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा नेपाल। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, स्विट्जरलैंड। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6वां पे। 6वां क्या दिया है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राज्य के मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, राष्ट्रपति। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। 7 क्या दिया है, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? पहला कर्नाटक, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा बिहार। इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, गुजरात में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन संघवा की विशेषता नहीं है? पहला सत्ता का विकेंद्रीकरण, दूसरा केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, चौथा है सत्ता का केंद्रीकरण। तो इसका सही जवाब होगा
चौथा वाला सत्ता का केंद्रीकरण। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। 9 क्या दिया है, भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है राम मनोहर लोहिया, चौथा है आचार्य विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला। बातें हम 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या दिया है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। दूसरा, दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है। दूसरा, दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। चौथा, लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। 11 क्या दिया है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की। पहला है केसरी, दूसरा नेशनल हेराल्ड, तीसरा हरिजन, चौथा द हिंदू। इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। 12 क्या दिया है, दक्षिण सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या है। पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 10। इसका सही जवाब होगा 8वां वाला, 8। तीसरा वाला सही है, 8 होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। 13 क्या दिया है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। पहला, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। दूसरा, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। तीसरा, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। पहला, समानता का अधिकार, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा श्रम का अधिकार, चौथा शोषण का अधिकार। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला। सॉरी, उपयुक्त में से सही विकल्प नीचे है, जो 4 विकल्प उसमें से चुनना है। तो पहला विकल्प है पहला और दूसरा, दूसरा है तीसरा और चौथा, तीसरा है पहला और चौथा, चौथा है पहला और तीसरा। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 क्या दिया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। पहला, लोकसभा के सदस्य, दूसरा स्थानीय निकायों के सदस्य, तीसरा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, चौथा आम मतदान। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 क्या दिया है, राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा सही नहीं है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रोत्साहन देना, दूसरा, विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना,
तीसरा, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। चौथा, शास्त्रीकरण की अस्पृश्यता का अंत करना। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा नंबर, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। 17 क्या दिया है? सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? पहला जैन धर्म, दूसरा वैद्य धर्म, तीसरा ईसाई धर्म, चौथा इस्लाम। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला, वैद्य धर्म। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। 18 क्या दिया है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? पहला ज्योतिबा फूले, दूसरा विवेकानंद, तीसरा एनी बेसेंट, चौथा बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा नंबर, एंटी बेसेंट। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। 19 क्या दिया है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का इसे रिहर्सल कहा जाता है? पहला है जर्मनी का सुडेन्टेनलैंड पर दावा, दूसरा स्पेन का गृह युद्ध। इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला, स्पेन का गृह युद्ध। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 क्या दिया है? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला अहमदाबाद, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा लाहौर, चौथा लखनऊ। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला, इलाहाबाद। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? पहला चंपारण आंदोलन, दूसरा नमक सत्याग्रह, तीसरा खिलाफत आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 22 दिया है, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम का परिणाम नहीं है? पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, दूसरा एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, तीसरा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, चौथा इंग्लैंड में जल्दी ही कई सुधार लागू हुए। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। 23 क्या दिया है? सविनय प्रश्न नंबर 23 दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? पहला 1929, दूसरा 1931, तीसरा 1930, चौथा 1928। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 दिया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? पहला बाल विवाह, दूसरा महिला सतीकरण, तीसरा बहु विवाह, चौथा सती प्रथा। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला, इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 25 पर। इनमें से किस उपनाम सीमांत गांधी था? पहला खान अब्दुल गफार खान, दूसरा मोहनदास गांधी, तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा गोपाल कृष्ण
गोखले। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 दिया है, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध की का परिणाम नहीं है? पहला, महात्मा साम्राज्यों का अंत। पहला है महात्मा साम्राज्यों का अंत। दूसरा ऑप्शन, विश्व के अधिकांश देश में गणतंत्र की स्थापना। तीसरा, अधिनायकवाद का उदय। चौथा है राष्ट्रसंघ की स्थापना। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। 27 क्या दिया है, प्रश्न नंबर 27 दिया है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पहला 20 मार्च को, दूसरा 21 मार्च को, तीसरा 23 मार्च, चौथा 22 मार्च। तो इसका सही जवाब होगा 4 नंबर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। 28 के दिया है, उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। पहला बैरोमीटर, दूसरा थर्मामीटर, तीसरा हेक्टोमीटर, चौथा एनोमोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। 29 दिया है, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है। पहला ओजोन मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा क्षोभ मंडल, चौथा आयन मंडल। तो इसका सही जवाब है पहला वाला ओजोन मंडल। अब आते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। 30 दिया है, सरदार सरोवर बांध नदी पर स्थित है। पहला गोदावरी, दूसरा महानदी, तीसरा नर्मदा, चौथा तापी। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, नर्मदा पर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 31। 31 दिया है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा। पहला है 3.1212, दूसरा 0.03, तीसरा 0.33, चौथा 3.0। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 32। 32 क्या दिया है, प्रति विषुवतीय धाराओं को प्रवाह दिशा होती है। पहला उत्तर से दक्षिण, दूसरा दक्षिण से उत्तर, तीसरा पूर्व से पश्चिम, चौथा पश्चिम से पूर्व। तो इसका सही जवाब होगा 4 नंबर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। पहला है कर्टूस, दूसरा आइसोथर्म, तीसरा आइसोबार, चौथा है आइसोहाइट। तो इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, आइसोबार। अब आते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। 34 क्या दिया है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। पहला उपभोक्ता, दूसरा उत्पादक, तीसरा विघटक, चौथा परजीवी। तो इसका सही जवाब होगा 2 नंबर, उत्पादक। अब आते हैं प्रश्न नंबर 35। 35 क्या दिया है, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है। पहला, अब आते हैं प्रश्न नंबर ऑप्शन दिया है माही, दूसरा है चंबल, तीसरा है ताप्ती, चौथा है नर्मदा। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, माही।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 36 पे। 36 क्या दिया है? आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। पहला है निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा है विसरण अनुपात, चौथा है विशिष्ट आर्द्रता, चौथा है सापेक्ष आर्द्रता। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, वह कहलाता है। पहला ऑप्शन पेंजिया, दूसरा पेरिस, तीसरा फिरिनिच, चौथा पेंटालसा। का सही जवाब होगा पहला वाला पेंजिया। प्रश्न नंबर 38 दिया है। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमांक विन्यास है। पहला सियाल सीमा नीफे, दूसरा सियाल नीफे सीमा, तीसरा सीमा सियाल नीफे, चौथा नीफे सियाल सीमा। तो इसका सही जवाब है पहला वाला। अब आते हैं 39 प्रश्न पे। 39 क्या दिया है? प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रदर्शित है वह है। पहला भूमध्य सागर प्रदेश, दूसरा टुंड्रा प्रदेश, तीसरा सावन प्रदेश, चौथा टैगा प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 40। अब आते हैं प्रश्न नंबर 40। 40 क्या दिया है? शुद्ध वाक्य छाटिए। पहला है नेताजी को आज वहाँ जाना है। नेताजी को आज वहाँ जाना है। दूसरा नेताजी ने आज वहाँ जाना है। तीसरा आज वहाँ नेताजी ने जाना है। चौथा वहाँ आज नेताजी ने जाना है। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला। अब आते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या दिया है? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? पहला वाक्य, दूसरा शब्द, तीसरा क्रिया, चौथा संज्ञा। सही जवाब होगा शब्द। अब आते हैं प्रश्न नंबर 42। 42 दिया है। अ है एक स्वर, दूसरा एक व्यंजक, तीसरा अयोगवाह, चौथा अंत स्वस्थ। इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 42। 42 दिया है। अ है एक स्वर, दूसरा एक व्यंजक, तीसरा अयोगवाह, चौथा अंत स्व। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 43। 43 दिया है। आचार और विचार। 43 प्रश्न दिया है। व्यवहार और मत शब्दों के सही हैं, शब्द पर सही है। पहला है आचार और विचार, दूसरा है आचरण और सिद्धांत, तीसरा है विचार और राय, चौथा है बर्ताव और निर्णय। तो इसका सही जवाब होगा 43 का सही जवाब होगा पहला वाला। प्रश्न नंबर 44 दिया है। व्यंजन संधि के उदाहरण है। पहला उल्लास, संगम, तथास्तु, दूसरा है संभावना, सद्भाव, बहिष्कार, तीसरा है वातावरण, उल्लास, संस्कृत, चौथा है उल्लास, संगम, संभावना। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला। आते हैं प्रश्न नंबर 45। 45 दिया है। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यह रेखांकित शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला है
व्यक्तिवाचक संख्या का भाव। दूसरा है भाववाचक संख्या का व्यक्तिवाचक के रूप में। तीसरा है व्यक्तिवाचक संख्या का जातिवाचक के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा व्यक्तिवाचक संख्या का जातिवाचक के रूप में। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर अगला प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 46 दिया है, बालक ने रोटी खाई रेखांकित शब्द का परिचय है। पहला सकारात्मक क्रिया एकवचन पुल्लिंग अन्य पुरुष भूतकाल कर्तव्यवाच्य। दूसरा अकर्मक क्रिया एकवचन स्त्रीलिंग अन्य पुरुष भूतकाल कर्तव्यवाच्य। तीसरा अकर्मक क्रिया एकवचन स्त्रीलिंग मध्य पुरुष भूतकाल कर्तव्यवाच्य। चौथा सकर्मक क्रिया एकवचन स्त्रीलिंग अन्य पुरुष भूतकाल कर्तव्य। तो इसका आंसर होगा चौथा वाला। इसका आंसर चौथा सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 47 पे। 47 क्या दिया है, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ। पहला 1952, दूसरा 1955, तीसरा 1956, चौथा 1958 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 48 पे। 48 क्या दिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहला 3 मार्च, दूसरा 8 मार्च, तीसरा 15 अक्टूबर, चौथा 26-27 जनवरी। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला 8 मार्च। अब प्रश्न नंबर 49, रामचरितमानस किसने लिखी है। पहला तुलसीदास, दूसरा वेद व्यास, तीसरा वशिष्ठ, चौथा वाल्मीकि। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला तुलसीदास। 50 नंबर प्रश्न क्या दिया है, भारतीय रुपयों का नया प्रतीक किसने तैयार किया था। पहला R.K. मोहन, दूसरा D. उदय कुमार, तीसरा आदित्य कश्यप, चौथा राजन संगनीय। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 51, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 52 क्या दिया है, अमजद अली खान इसमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। पहला वायलिन, दूसरा सितार, तीसरा सरोद, चौथा वीणा। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 53 दिया है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे। पहला है जीन हेनरी ड्यूटेंट, दूसरा है मदर टेरेसा, तीसरा है जगदीश चंद्र बोस, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब होगा 53 वाला का तीसरा। पाकिस्तान तो मिट गया है। दूसरा है भारत और पाकिस्तान, तीसरा है भारत और चीन, चौथा है भारत और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला भारत और चीन। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है। पहला है सचिवालय के, दूसरा है न्याय परिषद के, तीसरा है महासभा के, चौथा है सुरक्षा परिषद के। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला सुरक्षा परिषद के। अब आते हैं प्रश्न नंबर 52 पे। 52 प्रश्न क्या दिया है,
भारत ने एक समझौता के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? पहला है भारतीय सेना, दूसरा है भारतीय वायुसेना, तीसरा है भारतीय जल सेना, चौथा है भारतीय शांति सेना। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला, भारतीय शांति सेना। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है? 53 नंबर। क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? पहला ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। इसका सही जवाब है तीसरा वाला, सही है। अब आते हैं हम 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न क्या दिया है? सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश। तो इसका ऑप्शन है पहला नेपाल, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत, चौथा म्यांमार। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब तीसरा वाला, भारत। अब आते हैं प्रश्न नंबर 55 पर। प्रश्न नंबर 55 क्या दिया है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्र का अधिकार नहीं है? पहला संघ या संगठन की रचना का अधिकार, दूसरा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा व्यक्तित्व स्वतंत्र का अधिकार, चौथा है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 56 पे। प्रश्न नंबर 56 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? पहला है संघात्मक शासन प्रणाली, दूसरा एक अलिखित संविधान, तीसरा है संविधान सभा द्वारा निर्मित, चौथा है संसाधात्मक शासन प्रणाली। तो इसका 56 नंबर का सही जवाब होगा दूसरा वाला, एक अलिखित संविधान। अब आते हैं 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न क्या दिया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र, पहला 60 साल, दूसरा 65 साल, तीसरा 56 साल, चौथा 62 साल। तो इसका सही जवाब है चौथा वाला, 62 साल। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 58 पे। 58 नंबर क्या दिया है? राज्य का एक मूलभूत तत्व है, पहला धर्म, दूसरा समाज, तीसरा परिवार, चौथा संप्रभुता। इसका सही जवाब होगा, जल्दी बताइए, चौथा वाला, संप्रभुता। अब आते हैं 59 प्रश्न। 59 प्रश्न क्या दिया है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। पहला है UNDFL, दूसरा है USSR, तीसरा है यूनेस्को, चौथा है यूनिसेफ। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला, यूनिसेफ। अब आते हैं हम 60 नंबर प्रश्न पे। 60 नंबर प्रश्न क्या दिया है? किसी राज्य के राज्यपाल
के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियमित होता है। दूसरा, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। तीसरा, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो। चौथा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा 60 नंबर का दूसरा वाला, राज्यपाल का चुनाव संसद करता है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 61 पे। अब हम सामान्य विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 61 क्या दिया है? प्रश्न नंबर 61 क्या दिया है? तरंगे जो कि धातुओं से संचालित होती हैं। पहला, केवल अनुदैर्ध्य। दूसरा, केवल अनुप्रस्थ। तीसरा है 1 और 2 दोनों। चौथा है न 1 न ही 1 न ही 2। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। का सही जवाब है तीसरा वाला। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 62 पे। एक चाबी भरी घड़ी की कामनी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पहला, यांत्रिक। दूसरा, स्थितिज। तीसरा, गतिज। चौथा, गतिज एवं स्थितिज दोनों। का सही जवाब होगा दूसरा वाला, स्थितिज। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 63 पे। प्रश्न नंबर 63 क्या दिया है? 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है। इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो इसका सही जवाब है तीसरा वाला, 40 न्यूटन। अगर इसका निकालना रहेगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। मतलब कि 50 न्यूटन का बल एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है। मान लीजिए ये मान लीजिए है तो मान लीजिए ये एक्स और वाई है, तो इस पे एक्स अक्ष पे बोला है कि 50 न्यूटन का एक बल एक्स अक्ष के घटक 30 न्यूटन है। मतलब कि ये दे दिया है नीचे वाला 30 न्यूटन, ये दे दिया है 50 न्यूटन। तो इसको नहीं कॉपी कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकालेंगे तो जितना आएगा मान वही रहेगा ये। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 64 प्रश्न क्या दिया है? 0 सेल्सियस पर 5 kg बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 kg जल को मिश्रित किया जाता है। मिश्रण का तापमान होगा। पहला ऑप्शन 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 30 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा दूसरा वाला 20 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं हम
प्रश्न नंबर 65 पर 65 प्रश्न क्या दिया है? ना रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पहला ऑप्शन गति का प्रथम नियम, दूसरा है गति के द्वितीय नियम, तीसरा है गति का तृतीय नियम, चौथा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, गति के तृतीय नियम। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 66 नंबर प्रश्न क्या दिया है? एक पत्थर का एक भवन की छत में छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है। भवन की ऊंचाई, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने में, मतलब एक छत पर से एक पत्थर छोड़ते हैं तो पृथ्वी की सतह पर आने में 4 सेकंड लेता है। तो भवन की ऊंचाई बताइए। पहला है 9.8 मीटर, दूसरा है 19.6 मीटर, तीसरा है 39.2 मीटर, चौथा है 78.4 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा 78.4 मीटर, 78.4 मीटर। अगर इसको लगाना रहेगा तो आप गति के प्रथम नियम से अगर आपको इसको लगाना है तो लगा लेंगे यस बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, इसी पे लगेगा ये UT प्लस हाफ GT स्क्वायर पर ये लगेगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 67 पे। 67 प्रश्न नंबर क्या दिया है? एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। 30 दिन या 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट है। पहला 108, दूसरा 162, तीसरा 180, चौथा है 900। तो इसका सही जवाब होगा 108। अगर इसको निकालना रहेगा तो आप किलोवाट घंटा का मात्रक, जब किलोवाट घंटा बराबर होता है वाट इंटू घंटा अपन 1000, इसी पे रख देंगे तो आ जाएगा मान। वाट इंटू घंटा अपन 1000 पे रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 68 के तरफ। 68 प्रश्न क्या दिया है? एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है। तरंग की आवृत्ति है 30 हर्ट्ज, दूसरा है 24 हर्ट्ज, तीसरा है 12 हर्ट्ज, चौथा है 8 हर्ट्ज। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला 30 हर्ट्ज। अब आते हैं प्रश्न नंबर 59 के तरफ। प्रश्न नंबर 59 क्या दिया है? एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसका ऑप्शन है यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। पहला है B, दूसरा है B/2, तीसरा है B/4, चौथा है 2B। इसका सही जवाब होगा B/2, दूसरा वाला का सही जवाब होगा दूसरा वाला B/2। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 70 पे। प्रश्न नंबर 70 क्या दिया है? सूचीबद्ध फोकस दूरी वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है।
जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी है। पहला -5 mm, दूसरा 5 mm, तीसरा है -5 सेंटीमीटर, चौथा है 5 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला -5 mm। अब आते हैं हम 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न क्या दिया है? घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होती है पहला ऑप्शन हाइड्रोजन एवं एसिटिलीन, दूसरा है मैथेन एवं एथेन, तीसरा है एथिलीन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला। इसका सही जवाब है चौथा वाला। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 72 पे। प्रश्न नंबर 72 क्या दिया है? रदरफोर्ड के अल्फा कट प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कक्ष का कोष, चौथा है नाभिकी। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला। अब आते हैं हम 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न क्या? 73 नंबर प्रश्न क्या दिया है? वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। पहला ऑप्शन विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा है वैद्युत अपघटन सेल, तीसरा है सांद्रण सेल, चौथा है प्रकाश रासायनिक सेल। इसका सही जवाब होगा पहला वाला विद्युत रासायनिक सेल। अब आते हैं 74 नंबर प्रश्न पे। 74 नंबर प्रश्न क्या दिया है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। पहला है गन पाउडर, तीसरा है पीपल, चौथा है क्लोरोफार्म तथा जल, चौथा है पेट्रोल तथा जल। इसका सही जवाब होगा पहला वाला गन पाउडर। अब आते हैं हम 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न क्या दिया है? अस्थिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। पहला है SiO2, दूसरा है SiCl4, तीसरा Al2O3, चौथा SiC। इसका सही जवाब होगा पहला वाला SiO2। अब आते हैं हम 76 नंबर प्रश्न की तरफ। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 76 की तरफ। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब पहला ऑप्शन है प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, दूसरा है प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तीसरा ऑप्शन एक सहसंयोजक बंध बनाता है, चौथा है प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 क्या दिया है? वह तरल जो ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। पहला ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है गंधक अम्ल, पहला है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है गंधक अम्ल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका सही जवाब होगा चौथा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 78 पे। 78 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है? पहला N2-3, दूसरा है Cl3, चौथा है O2, तीसरा है O2, चौथा है H2O। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला O2 में।
अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 69 क्या दिया है? दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? पहला, अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा, दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति। तीसरा, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। चौथा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। का सही जवाब है तीसरा वाला। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 80 पे। 80 क्या दिया है? 6c के पावर 14 तथा 7n के पावर 14 उदाहरण है आइसो इलेक्ट्रॉन के। दूसरा, समभारिकी के। तीसरा, अपरूप के। चौथा, समस्थानिक के। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 81 पर। प्रश्न नंबर 81 दिया है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। पहला, बैगनी रंग के प्रकाश में। दूसरा, नीले रंग के प्रकाश में। तीसरा, लाल रंग के प्रकाश में। चौथा, हरे रंग के प्रकाश में। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, लाल रंग के प्रकाश में। अब आते हैं 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न क्या दिया है? एक पौधा पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है जलोद्भिद। दूसरा, मरुद्भिद। तीसरा, हेलोफाइट। चौथा, एपीफाइट। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला, एपीफाइट। अब आते हैं 83 नंबर प्रश्न पे। 83 नंबर प्रश्न क्या दिया है? एम्फीबियंस। पहला ऑप्शन है केवल जल में निवास करता है। दूसरा, केवल थल पे निवास करता है। तीसरा, वायु में रहते हैं। चौथा, जल और थल दोनों के समान रूप से रहता है। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला, जल और थल दोनों में समान रूप से रहता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 84 पे। 84 प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? पहला, टेनिन। दूसरा, गोंद। तीसरा, यूरिक एसिड। चौथा, लेटेक्स। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, यूरिक एसिड। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 85 पे। प्रश्न नंबर 85 क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? इसका पहला ऑप्शन है राइबोसोम। दूसरा है कोशिका झिल्ली। तीसरा है केंद्रक झिल्ली। चौथा है कोशिका भित्ति। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, केंद्रक झिल्ली। अब आते हैं प्रश्न नंबर 86 पर। प्रश्न नंबर 86 क्या दिया है? फसलों में डीडीटी के छिड़काव में प्रदूषित होता है। पहला, वायु तथा जल। दूसरा, वायु, मृदा तथा जल। तीसरा, वायु तथा मृदा। चौथा, सिर्फ वायु। तो इसका सही जवाब है दूसरा वाला, वायु, मृदा तथा जल। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 87 पे। 87 क्या दिया है? एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। पहला, विषाणु द्वारा। दूसरा है प्रोटोजोआ द्वारा। तीसरा है फंगस द्वारा। चौथा, जीवाणु द्वारा। इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, फंगस द्वारा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 88 पे। प्रश्न नंबर 88 पे। 88 क्या दिया है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है बायां आलिंद में। दूसरा है फेफड़ा। तीसरा है दायां आलिंद।
चौथा है फुफ्फुस धमनी। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला, फेफड़ा में। का सही जवाब होगा फेफड़ा में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 89 पे। 89 के दिया है सुमेलित युग्म नहीं है। पहला है साल्मोनेला, पहला है साल्मोनेला कुष्ठ। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया। तीसरा है टीनिया सोलियम टीनियेसी। चौथा है पैराथामोन्स ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, साल्मोनेला कुष्ठ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 90 पर। प्रश्न नंबर 90 क्या दिया है मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है। पहला है मियासिस 1 समसूत्री विभाजन है। दूसरा मियासिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। तीसरा मियासिस सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन है। चौथा मियासिस फर्स्ट और सेकेंड दोनों अर्धसूत्री विभाजन है। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 91 पर। अब आते हैं हम गणित के कुछ प्रश्न, 10 प्रश्न भी मेन इम्पोर्टेंट है। तो पहला 91 नंबर प्रश्न क्या दिया है, यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हों तथा कोण ए ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री है तो ए ओ डी का समतुल्य मान होगा। मतलब पहला ऑप्शन दिया है 2 कोण बी ओ डी, दूसरा ऑप्शन है 3 कोण बी ओ डी, चौथा ऑप्शन है 4 कोण बी ओ डी, चौथा ऑप्शन है 5 कोण बी ओ डी, तीसरा ऑप्शन 4 कोण बी ओ डी। मतलब कि इसका सही जवाब होगा 5 कोण बी ओ डी। अगर आपको लगाना रहेगा तो निकाल लेंगे। मतलब इस तरह 2 है, 2 ये कोण 30 डिग्री, तो ये भी मतलब वही सेम कोण है, ये भी 30 डिग्री होगा। बिंदु ओ है, ये ए सी बी डी। तो पूछा है ए ओ डी समतुल्य मान है। ए ओ सी ये कोण दे दिया है 30 डिग्री। तो मतलब ये कोण प्लस ये कोण बराबर कितना होगा 180 डिग्री। मतलब ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर 180 डिग्री होगा। चाहे ये वाला ले लीजिए कोण ए ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो इसका मान दे दिया है, तो इसमें से मतलब इसका मान दे दिया है 1, तो 30 डिग्री ए ओ सी का मान दे दिया 30 डिग्री, इसका निकालना है। तो इसका निकालने के लिए मतलब लिख लेंगे ए ओ डी प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180। तो 30 डिग्री 180 में से घटा देंगे तो ए ओ डी बराबर आ जाएगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री का मतलब उसको मतलब हम कर देते हैं 5 इंटू 30 डिग्री। मतलब 30 डिग्री ये पहले ही से दिया है, तो इसको हम मतलब भाग देंगे 5 से दीजिए जाए, तो उसको हम बांट देंगे। तो 5 इंटू 30 डिग्री। तो जो मतलब ये वाला पूछा है ये वाला, तो मतलब हो जाएगा तब मतलब 5 से उसको हम 5 से 5 का मान लीजिए कि उसको हम निकाल देंगे। जब 90 से अधिक रहता है तो मतलब हम लोग भाग देकर उसको निकाल देते हैं, तो उसका मान आ जाएगा 5 कोण बी ओ डी।
5 कोण BOD, मतलब ये दोनों का मान है 5 कोण BOD। 5 में कोण BOD का गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 92 पर। 92 प्रश्न क्या दिया है? 92 प्रश्न नंबर दिया है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। पहला ऑप्शन 50%, दूसरा है 75%, तीसरा है 100%, चौथा 125%। तो इसका सही जवाब होगा 125%। अब आते हैं प्रश्न नंबर 93 पर। 93 प्रश्न क्या दिया है? संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। पहला है माध्य, दूसरा है प्रमाणिक अतिक्रम, तीसरा है माध्यिका, चौथा है मोड। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, माध्यिका। अब आते हैं प्रश्न नंबर 54 पे। 54 प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? पहला x-5/x = x², दूसरा x² + 2/x² = 1, तीसरा 2x² + √3x + 4 = 0, चौथा x² - 1 = 2x² + 2। तो इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसका सही आंसर होगा इसका सही जवाब होगा चौथा वाला द्विघात समीकरण है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न क्या दिया है? 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी। पहला है 350 रुपये, दूसरा है 3,500 रुपये, चौथा है 1,400 रुपये, तीसरा 1,400 रुपये, चौथा है 700 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला। इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, 1,400 रुपये। अब आते हैं 96 नंबर प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न क्या दिया है? सरलीकरण के पश्चात 3x⁴ y⁴ कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में 18x⁴ y⁴ का मान है। पहला ऑप्शन दिया है 54x⁴ y⁴ दूसरा दिया है 54x⁴ y⁴ तीसरा दिया है 54x⁴ y⁴ अब दूसरा दिया है 54x y⁴ तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न नंबर 97 पर। एक वृत्ताकार पहिया की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? पहला 900 चक्कर, दूसरा 1000 चक्कर, तीसरा 1500 चक्कर, चौथा 800 चक्कर। तो इसका सही जवाब होगा 1000 चक्कर। का सही जवाब होगा दूसरा वाला, 1000 चक्कर। प्रश्न नंबर 98 क्या दिया है? यदि XY परिमेय संख्या है और 5 + √11/3 - 2√11 = x + y√11, तब XY के मान है। पहला ऑप्शन है x = 37/35, y =
-13/35। दूसरा है x बराबर -37/35, y बराबर -13/35। तीसरा है x बराबर -37/35, y बराबर -13/15 इंटू √11। चौथा है x बराबर 7/35, y बराबर -3/35। तो इसका सही जवाब होगा, दूसरा वाला। इसका सही जवाब है दूसरा वाला। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 99 पर। 99 प्रश्न क्या दिया है? आयतकार हाल की लंबाई भुजा 24 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। पहला ऑप्शन दिया 120 मीटर स्क्वायर, दूसरा है 240 मीटर स्क्वायर, तीसरा है 200 मीटर स्क्वायर और चौथा है 360 मीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 100 पे। 100 दिया है कोष्टक में 3n इंटू 9 के पावर n प्लस 1 √1 डिवाइडेड बाई कोष्टक में 3 के पावर n माइनस 1 इंटू 9 के पावर n माइनस 1 का मान है। पहला ऑप्शन दिया है 81, दूसरा है 243, तीसरा है 3 के पावर 3n माइनस 5, चौथा है 1/243। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला।